पढ़ेंगे मैं और मेरा देश। क्लास 5 लेसन 8। क्या पढ़ना है? मैं और मेरा देश। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। कहाँ पर गए? जापान गए। वे रेल यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। मतलब जब रेल यात्रा कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? जापान में। तो उस दिन जो है खाने के लिए उसे फल नहीं मिला। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। मतलब उस दिन जो है कि फल ही सिर्फ खाना खाते थे। कौन खाते थे? स्वामी रामतीर्थ। गाड़ी का एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा ना सके। मतलब कि फल तो खोजे लेकिन फल वहाँ पर मिला नहीं। किसको नहीं मिला? रामतीर्थ को। स्वामी रामतीर्थ को जो फल जब स्टेशन में खोजा तो स्टेशन में फल नहीं मिलता है। कहाँ पर नहीं मिलता है? जापान में। किंतु पा ना सके। उन्हें मुंह से निकला, उसके मुंह से निकलता है, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाए। मतलब दूर से कहाँ जाकर जो है, जापान का एक लड़का है वो दूर जाता है, दूर से जाकर एक टोकरी फल लेकर आता है। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा या कोई फल बेचने वाला है। मतलब स्वामी रामतीर्थ जो है सोचते हैं कि ये जो है कहीं जो है फल बेचने वाला कोई व्यक्ति है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। मतलब जो है कि पूछा कितना में कि फल बेच रहे हैं, तो बोला कि आपसे हम जो पैसा नहीं लेंगे। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से या ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। मतलब यदि आप इसका मूल्य देना चाहते हैं तो अपना जब भारत वापस जाएंगे, भारत देश जब जाएंगे, तो ये नहीं बोलिएगा भारत में जाकर कि जो जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध रह गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया। मतलब इस प्रकार का कार्य करके जो है अपना गौरव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? जापान का जो युवक है। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना से सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए आया। मतलब सरकारी पुस्तकालय वहाँ पर पुस्तक पढ़ने के लिए जाता है। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। उसमें क्या, कुछ दुर्लभ चित्र था। इन चित्रों को उस युवक ने अब पुस्तक से निकाल लिया। और वो क्या करता है कि जो दुर्लभ मतलब बढ़िया बढ़िया चित्र था उसको फाड़कर निकाल लेता है एक युवक, और पुस्तक वापस कर देता है। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। ये चीज़ को देखकर जो है पुस्तकालय को बताया गया कि आपका जो पुस्तक दिए थे उसको पढ़ने के लिए, उस पुस्तक में कुछ अच्छे तस्वीर थे जो बहुत दुर्लभ थे, किसी के पास नहीं था। वो सारे तस्वीर को फाड़कर या निकाल कर ले गया। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मतलब जो है उस विद्यार्थी को जो है क्या किया जाता है? जापान देश से बाहर कर दिया जाता है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी को प्रवेश वंचित है। मतलब जो है कि उस पुस्तकालय के बाहर जो है लिख दिया जाता है बाहर में बड़े बड़े अक्षरों में कि ये जो लड़का है, इस लड़का ने जो पुस्तक को जो फाड़ लिया, तो इसी कारण से उसको बाहर में नाम बोर्ड लिख के देता है कि ये आदमी जो है कभी भी इस पुस्तकालय में अंदर नहीं जाए। उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वंचित है। उस लड़का का जो देश था, उस लड़का का जो उस देश का कोई भी मतलब देश का लड़का जो है उस पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा कर दिया। जैसे एक लड़का ने अपना अच्छा काम फल देकर जो है एक जो है कि अपना देश और अपना नाम जो ऊंचा कर दिया, और एक जगह एक लड़का जो है कि अपना नाम और अपना देश का नाम जो है नीचा कर देता है पुस्तक से फोटो चोरी करके। वहीं दूसरे ओर युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो
जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लज्जित करता रहेगा। मतलब कोई भी जाएगा तो क्या बोलेगा, देखो तुम्हारा देश का जो है एक लड़का था, उसने जो है चोरी कर लिया था, पुस्तक से जो है कि फाड़ के निकाल लिया था। अब तुम जो है कि तुम आया पढ़ने के लिए, तुम भी हो सकता है कि तुम भी फाड़ के निकाल लो। इससे अच्छा तुम लोग जो है कि बाहर ही रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़े हुए। मतलब हम जो कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे देश का नाम होता है या तो उससे देश का बदनाम होता है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे में ही कलंक का टीका लगता है। मतलब जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें जो है कि लोग जो है गंदे नज़र से देखते हैं, खराब बोलते हैं और हमारी तारीफ कोई नहीं करता है। बल्कि देश का भी सिर नीचे होता है, और इससे जो है कि देश का भी सिर जो है कि झुक जाता है, देश का भी जो है इंसल्ट होता है और उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। मतलब उसका इज्जत भी जो है गिरता है ना। देश का इज्जत गिरता है, उसका भी इज्जत गिरता है। जब कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, मतलब कोई यदि लड़का हो लड़की या जो है बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत उत्तम कार्य करता है, तो उससे हमारा सिर ऊंचा होता है। इससे क्या होता है कि हमारा सिर जो है ऊंचा हो जाता है, और इससे जो है देश का भी जो है सिर ऊंचा हो जाता है और लोग जो हम लोग का तारीफ करता है। बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश का प्रतिष्ठा में आंच लगे। मतलब हम लोग को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का बेइज्जती हो, अपना बेइज्जती हो, देश का बेइज्जती हो। ऐसा काम कुछ नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग का बेइज्जती होता है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग से देश का बेइज्जती होता है। इसलिए हमारा बेइज्जती नहीं होना चाहिए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिरों में, क्लबों में, चौपालों में पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में या नहीं हो रहा है? मतलब जब आप कहीं घूमते फिरते हैं तो उस समय, या फिर जब ट्रेन में जाते हैं, चाय पीने जाते हैं या होटल जाते हैं, तो उस समय आप चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है। तो ये बात जो चर्चा करते हैं वह नहीं हो पा रहा है और यह गड़बड़ है या परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं? मतलब कि चीन या अमेरिका या फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ तुलना करते हैं कि उसका देश बढ़ रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इस प्रकार का बात आप करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा देश कौन सा है, और कौन सा देश हीन है, मतलब सबसे खराब देश कौन सा है? यदि हाँ, तो आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि इस प्रकार का बात आप यदि करते हैं तो इससे पता क्या चलता है कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जो है सोच रहे हैं। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? यदि आप केला खाकर कभी जो छिलका रास्ते में फेंकते हैं, उसके बाद अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मतलब जो भी गंदगी है उसको हम लोग जो है कहाँ फेंकते हैं? बाहर फेंकते हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाली अपशब्द मैंने गाली देते हैं, इधर इधर उधर इधर उधर लगाते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, मतलब चुगली करते हैं, इसका बात उसको सुनाया, उसका बात इसको सुनाया। आपने घर, दफ्तर, गली को गंदा करते हैं, मतलब अपना शहर को, अपना गांव को क्या गंदा करने का काम करते हैं, मतलब थूक के या फिर किसी तरह से गचड़ा करके। होटलों, धर्मशालों में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जिनों में, कोनों में भी थूकते हैं, मतलब जैसे निकले बाहर में, रूम में, घर में थूकते हैं, बाहर में थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेला करते हैं, मतलब जानबूझ के ठेलम ठेला है ना, भीड़ है तो किसी को धक्कल देना, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ करके जो है निकलते हैं। निमंत्रित होने पर विलम्ब से पहुंचते हैं, मतलब जो कोई आमंत्रित करता है, कोई बुलाता है कि हाँ चलो मेरा प्रोग्राम में आ जाओ, तो 8 बजे बुलाया है तो 10 बजे पहुंचे, 2 घंटा लेट, ऐसा करते हैं। या वचन देकर भी आने वाले समय पर नहीं मिलते हैं, मतलब वचन, मतलब बोल दिया हाँ तुमसे मिलूंगा इतने बजे में, या फिर तुम्हारा ये काम कर दूंगा इतने बजे में, और क्या है कि जब समय आ जाता है, अरे कौन सा बात, हम तो कुछ बोले नहीं थे। और इसी तरह शिष्ट व्यापार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप के द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। यदि आप इस प्रकार काम करते हैं तो आप जो है देश को डुबाने का काम कर रहे हैं।
और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति की सुरक्षित होगा। यदि आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आप जो है कि अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।